बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद कामरान अली है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसके तमाम कुलीदी रहनुमा बाद-अज़ां कत्ल करवा दिए गए, जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऑफ पाकिस्तान, अनवर सादात ऑफ मिस्र, यासर अरफात ऑफ फ़लस्तीन, शाह फैसल ऑफ सऊदी अरेबिया, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी ऑफ लीबिया और मुजीबुर रहमान ऑफ बांग्लादेश शामिल थे। अगले चंद सालों में दुनिया भर में टीवी स्क्रीन्स और अखबारात की सुर्खियां उनके बहिमाना कत्ल की खबरों से भरी पड़ी थीं, क्योंकि आलमी इस्तेमार जिसे 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस ने अपने तराने हम मुस्तफ़वी हैं में इस्तेमार को बातिल अर्ज़ल कह के पुकारा था। वो किसकी तरफ इशारा था? इन सरबराहों को निशाने इबरत बनाने पर वो बातिल अर्ज़ल तुल चुका था। 22 फरवरी 1974 को लाहौर शहर में OIC या तंजीम ताउन इस्लामी का सरबराही इजलास, जो कि कुर्रा अर्ज़ पर मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी तंजीम थी, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उरूज का दौर था। लाहौर उनका किला था जहाँ से वो तमाम नशिस्तें गुज़िश्ता इंतखाबात में जीत के क्लीन स्वीप कर चुके थे। भुट्टो ख़ुद को न सिर्फ पाकिस्तान और आलम इस्लाम बल्कि तीसरी दुनिया के एक रहनुमा के तौर पर देखते थे। स्टैनले वोलबर्ट अपनी किताब जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि उनका इरादा था कि 1977 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में तीसरी दुनिया की कॉन्फ्रेंस करवाने का भी था। यूँ वो पाकिस्तान को भारत के गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक या नॉन अलाइंड मूवमेंट में कलीदी किरदार के मुकाबले पर भी लाना चाहते थे। शहर में जश्न का समा था जब आलमी सियासत के बड़े नाम यहाँ इकट्ठे हो रहे थे, मगर ये लीडर नहीं जानते थे कि इनका मुस्तकबिल किस कदर खौफनाक होने जा रहा है। शाह फैसल का अपने भतीजे के हाथों कत्ल सबसे पहले शुरुआत हुई। सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल OIC का बानी भी था, और शाह फैसल बहुत तेज़ी से अपने मुल्क में न सिर्फ समाजी जिद्दत ला रहे थे, बल्कि उन्होंने 1973 की अरब इसराइल जंग के दौरान तेल की पैदावार रोककर मगरबी ममालिक को ये पैगाम भी दे दिया था कि आले सऊद हिजाज में भले अंग्रेज़ की मरहून मिन्नत इक़्तिदार में आई हो, लेकिन शाह फैसल आज़ादाना फ़ैसले लेने के बिल्कुल अहल थे। लिहाजा 25 मार्च 1975 को इस इजलास को गुजरे बमुश्किल एक साल ही हुआ था। शाह फैसल कुवैत से आए एक वफ़द से मुलाकात कर रहे थे, जिनमें उनके सौतेले भाई मसाइद बिन अब्दुल अज़ीज़ का बेटा फैसल इब्न मसाइद भी शामिल था। मसाइद बिन अब्दुल अज़ीज़ का एक और बेटा खालिद बिन मसाइद चंद बरस कबल शाह फैसल के ख़िलाफ़ एहतजाज का हिस्सा था, जहाँ पुलिस की गोली लगने से वो जाँ भाग हो गया था। फैसल बिन मसाइद इस वक्त अमेरिका में मुक़ीम था, लेकिन उस रोज़ ये कवैती वफ़द के हमरा शाह फैसल के महल में पहुंचा। शाह फैसल ने अपने भाई को पहचान लिया और अपना माथा इसके आगे किया ताकि वो उसको चूम सके, लेकिन उसने यकायक अपनी जेब से पिस्तौल निकाल कर गोली चला दी। एक गोली शाह फैसल की ठोड़ी पर लगी, जबकि दूसरी उनके कान को चीरती हुई निकल गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जाँबर ना हो सके। फैसल बिन मसाइद ने ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया और उसका सर 18 जून 1975 को कलम कर दिया गया। शाह फैसल इस इजलास में शरीक होने वाले पहले शहीद थे।
शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेशी फ़ौज के हाथों कत्ल हो गया। शाह फैसल के इस बेईमाना कत्ल के महज 5 माह बाद बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान का भी कत्ल करवा दिया गया। यह कत्ल उनकी फ़ौज की जानिब से किया गया, जिसने साथ ही इक़्तिदार पर कब्ज़ा भी कर लिया। शेख मुजीब ने 1974 ही में बांग्लादेश की तंजीम में शमूलियत की दरख्वास्त दी थी और ये इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाहौर भी आए थे। उनके इस दौरे से न सिर्फ दोनों ममालिक में कदूरतें कम हुई, बल्कि बांग्लादेश की OIC में शमूलियत का ऐलान यहीं पर किया गया। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगा तो कुछ फ़ौजी जवानों ने सदारती हाउस में घुसकर शेख मुजीब और उनके पूरे ख़ानदान को मौत के घाट उतार दिया। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद, उनकी बहन शेख रेहाना ख़ानदान के 2 ही अफराद थे जो ज़िंदा बच सकें, क्योंकि ये उस वक्त जर्मनी में थी। ये साजिश फ़ौजी अफसरान और अवामी लीग में शेख मुजीब के कुछ साथियों ने मिलकर रची थी। बहुत सी अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि यह कत्ल अमेरिका की CIA ने करवाया। याद रहे कि जनरल ज़ियाउर रहमान, जिसने ये मार्शल लॉ लगाया, उसने बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान भी किया था और बाज़ शेख मुजीब को कत्ल करके मुल्क के इक़्तिदार पर उसने कब्ज़ा भी कर लिया। नंबर 3, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल। इस कॉन्फ्रेंस को यकीनी बनाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल था। इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपनी सिफारती काबिलियत के ऐसे जोहर दिखाए कि पहली बार इस्लामी दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के सरबराह एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए। 1971 की जंग में भारत के हाथों शिकस्त और मशरक़ी पाकिस्तान का बांग्लादेश बनना और उसकी अलहदगी, इस वक्त पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना मकाम दोबारा से बनाने की तगो-दो में मसरूफ़ था। ऐसे हालात में भुट्टो साहब की हुकूमत का अजीम कारनामा था कि उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया भर की नज़रों का मरकज़ बना दिया। इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान की आलमी तन्हाई को न सिर्फ ख़त्म किया, बल्कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद वो चाहते थे कि पाकिस्तान पूरी तीसरी दुनिया के रहनुमा मुल्क के तौर पर उभरे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1977 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने तारीख़ी कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उनके मुखालिफ 9 जमातों के इत्तेहाद ने दावा किया कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा थे और 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। ज़िया हुकूमत ने भुट्टो पर मोहम्मद अली कसूरी का कत्ल का मुकदमा चलाया और अदालत उज़्मा ने उन्हें हैरत अंगेज़ तौर पर 3-4 के फैसले में सज़ाए मौत सुना दी। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। सज़ाए मौत देने वाले 4 जजेस में से एक जस्टिस सैयद नसीम हसन शाह भी थे, जिन्होंने कई बरस के बाद ये इतराफ़ किया कि इस सज़ाए मौत को कम भी किया जा सकता था और ख़त्म भी किया जा सकता था। नंबर 4, सदर अनवर सादात का परेड के दौरान कत्ल। मिस्र के सदर अनवर सादात भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। उनको भी बादशाह इस्लामी जहाज से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़ौजी लेफ्टिनेंट खालिद असलम बोली ने कत्ल किया। गो के जामे इस्लामिया के तलत कासिम का दावा था कि यह कत्ल इस्लामिक जिहाद ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी तंजीम ने किया था, जिसका नाम इख्वानुल मुस्लिमून था। खालिद असलम बोली ने अनवर सादात को उस वक्त कत्ल किया जब वो एनुअल डे पर फ़ौज की परेड का मुशाहिदा कर रहे थे। खालिद खुद भी मिस्री फ़ौज का लेफ्टिनेंट था। अनवर सादात के कत्ल का फतवा एक अंधे मौलवी उमर अब्दुल रहमान ने दिया था, जो कि ज़िंदगी का तमाम हिस्सा अमेरिका में गुजार कर 18 फरवरी 2017 को शुमाली कैरोलिना में फौत हुआ। नंबर 6, यासिर अरफ़ात का जहर के ज़रिए कत्ल।
यासिर अरफात फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह भी थे। 1974 में लाहौर में हुई कॉन्फ्रेंस में ये भी शरीक थे। इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों की मुज़ाहमत में अहम तरीन किरदार के हामिल यासिर अरफात को 2004 में मुबैना तौर पर इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से जहर दिया गया। गो मौत के सबब पर खासी बहस रही, लेकिन गालिब थ्योरी यही थी कि उनके खून में HIV के जरसूमे पाए गए, और ज़ाहिर है जरसूमे किसी ने इंजेक्ट किए होंगे उनके खून में, लेकिन उनकी मौत दर हकीकत जहर से ही हुई थी। नंबर 7, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को सूरत की गलियों में घसीटा गया। मुअम्मर क़ज़ाफ़ी इस कॉन्फ्रेंस के शुरुका में कत्ल होने वाले आखिरी मुस्लिम दुनिया के रहनुमा थे। 20 अक्टूबर 2011 को लीबिया के सदर कर्नल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी, जिन्होंने सितंबर 1969 में एक कोप के ज़रिए इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया था, बागियों को एक ड्रेनेज के पाइप में छुपे मिले। यह ये नेटो की बमबारी से बचने के लिए पनाह लिए हुए थे। लीबिया की खाना जंगी, जिसमें मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के मुखालिफिन को अमरीका और नेटो की पुष्ट पनाही हासिल थी, के शुरू होने के बाद दारुल हुकूमत ट्रिपोली पर कब्ज़ा हो चुका था और मुअम्मर क़ज़ाफ़ी इसके बाद सूरत में पनाह गुज़ीर थे। उस दिन भी वो वादी जुरफ़ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे जब नेटो ने उनके काफ़िले पर बमबारी की, और इससे बचने के लिए वो पाइप में छुपे थे। इस बमबारी के दौरान उनके सर पर चोटें भी आ चुकी थी। तकरीबन नीम मुर्दा हालत में बागियों को मिलने के बाद क़ज़ाफ़ी को हजूम ने कत्ल कर दिया और उनकी लाश को सूरत की सड़कों पर घसीटा गया। लीबिया उनके कत्ल के बाद से आज तक खाना जंगी से बामरे मुहाल छुटकारा पाने के काबिल नहीं हो सका। आज भी गैर मुस्तहकम है। मुल्क के बेशतर इलाकों पर फौज काबिज़ है, बाकी पर मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमें। तो दोस्तों, ये था इन तमाम लीडरान का अंजाम जो उस बातिल अर्ज़ल से टकराने की वजह से हुआ। वो बातिल अर्ज़ल हमेशा से खुद को खुदा समझता रहा है। इमरान खान ने भी उस बातिल अर्ज़ल को ललकारा और अपने अड्डे देने से इनकार कर दिया। जब तक इमरान खान रहा, मुल्क में कोई ड्रोन हमला नहीं हो सका। उसको भी कत्ल करवाने की कोशिश की गई, लेकिन खुदा का कुछ और ही मंजूर है। अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया। बाकी अल्लाह जाने और वो जाने। अल्लाह कभी तो उस बातिल अर्ज़ल को अंजाम तक पहुंचाएगा और इंशाअल्लाह वो एक न एक दिन अंजाम तक पहुंचेगा। बाकी अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला इमरान खान को उसके मकसद में कामयाब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।